महापुरुषों के द्वारा 3 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होता है स्नान जो हम जल से करते हैं, दूसरा स्नान होता है जो भस्म से किया जाता है, और तीसरा स्नान जो होता है मंत्र से किया जाता है, यानी सत्संग से किया जाता है। ये 3 स्नान बताए गए हैं। जल से स्नान करेंगे तो हमारे तन का मैल दूर होगा, भस्म से स्नान करेंगे हमारे जीवन के ताप संताप दूर होंगे, परंतु जो सत्संग से स्नान करता है वो सारे जीवन में आनंद पाकर के अंत समय भगवान के शिवलोक हो जाता है। अच्छा, हम अपने घरों में क्या करते हैं? नहाते कि स्नान करते हैं? भाई, नहाना और स्नान करना इसमें बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर नहाने में और स्नान करने में। देखो, जब पूजा पाठ होगी अपने घर में तो ब्राह्मण देवता आपको क्या बोलेंगे? स्नान करके आओ। और अगर हम अपने घरों में घूमते फिरते किसी से बात करेंगे, बोलेंगे अरे नहा क्या? तो नहाना और स्नान करना इसमें बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। भगवत महापुराण में एक बहुत सुंदर ऐसी कथा आती है। एक समय अपने घर में सत्यभामा बैठी हुई, रुक्मणी माता बैठी हुई। रुक्मणी और सत्यभामा बात करती है, बहन हमारे मधुसूदन, हमारे श्याम सुंदर, ये हमेशा द्वारका जी से द्रौपदी से मिलने के लिए जाते हैं। हमेशा, जब देखो जब, एक दिन हुआ नहीं कि द्रौपदी से मिलने, एक दिन हुआ नहीं कि द्रौपदी से मिलने। ये बात क्या है? रुक्मणी ने कहा कि अरे सत्यभामा, भगवान तो बस ऐसे मिलने के लिए चले जाते हैं, वैसे भी दोनों के बीच में भाई बहन का प्रेम है। सत्यभामा ने कहा कि बहन, हो सकता है कि भाई द्रौपदी से मिलने के लिए जा रहे हैं, फिर किसी गोपी से तो नहीं मिलने के लिए चले जा रहे हो, इसलिए पता तो लगाना चाहिए। पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि पति कहां जा रहा है। तो एक दिन सत्यभामा ने रुक्मणी से कहा कि चलो हम भगवान के पीछे पीछे चलते कि जाते का है। अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो सभी जान रहे हैं कि क्या बात हो रही है दोनों के बीच में। भगवान के पीछे जब ये दोनों गई, किसी जगह पर जाकर के भगवान ने कहा, सत्यभामा, क्या तुम्हें इस बात का संशय है कि मैं कहीं और जाता हूं? और तुमने एक दिन ये भी कहा कि भगवान जब देखो जब द्रौपदी के पास में चले जाते हैं, और जाकर के हमेशा वो भी केशव केशव जब बुलाती, जब आप पहुंच जाते हो। द्रौपदी के आज जाकर के देखना चाहती कि मैं द्रौपदी के यहां पर बार बार क्यों जाता हूं? सत्यभामा ने कहा, जी प्रभु, आज हम देखना चाहते कि आप इतने वहां पर क्यों जाते हैं। द्रौपदी के यहां पर पहुंचे तीनों, रुक्मणी, सत्यभामा, भगवान कृष्ण। जाकर के रुक्मणी को देखा, रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमारे केशव साथ में 2 भाभी भी लेकर के आई। द्रौपदी जैसे स्नान करके निकली, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण कहा, केशव आप आ गए? बोले हाँ जी आ गए, और साथ में 2 तुम्हारी भाभी भी आई है। भाभियों ने कहा, रुक्मणी ने और सत्यभामा ने, कि भगवान कृष्ण आप आपके साथ में यहाँ पर आए हैं तो हमारे लिए कोई सेवा है क्या? भगवान आज अपनी दोनों रानियों की आंखें खोलने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि वह भक्त मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, वो भक्त मुझे सबसे चाहने वाला होता है, मैं उससे सबसे प्रेम करता हूं जो सत्संग से स्नान करता है। और द्रौपदी उन भक्तों में से एक भक्त थी जिसकी लाज बचाने के लिए स्वयं भगवान पहुंच गए थे। इसलिए ऐसा एक भक्त बने जो द्रौपदी बनी। द्रौपदी ने कहा कि केशव आप आए हैं। दोनों ने रानियों ने कहा कि केशव, क्या हमारे लिए कोई सेवा है आपके यहाँ, द्रौपदी के यहाँ पे? भगवान ने कहा कि चलो, एक है तो द्रौपदी के बालों में तेल लगाओ, और दूसरी उसकी चोटी बनाना। जैसे सत्यभामा ने तेल लगाया द्रौपदी के सिर में, तो उसको मन में थोड़ी सी घृणा थी कि जब देखो जब भगवान इसके पास मिलने के लिए आते हैं, आज इसकी ऐसी में चोटी गूंथूंगी, ऐसा तेल लगाऊंगी, कभी भगवान को याद ही नहीं करेगी, पूरे समय का बदला निकाल लूंगी। जैसे ही तेल लगाना प्रारंभ किया, तेल लगाया तो तेल लगाते लगाते द्रौपदी के 4 से 5 बाल सत्यभामा ने उखाड़ करके जमीन पर फेंक दिए। जैसे बाल उखड़ने के साथ ही मुख से आवाज निकली, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण।
हमारे ये शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं। कितने? 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं हमारे पूरे शरीर में, ये बालों से लेकर के सारे। कहते हैं कि स्नान उस समय पूर्ण होता है जब 3.5 करोड़ ये छिद्र पूरी तरीके से भरे जाएं, तब स्नान होता है। और नहाना उसे कहते हैं कि केवल सिर पर जल डाल लिया, थोड़ा सा शरीर पर लगा लिया और बस हमारा नहाना हो गया। द्रौपदी नित्य प्रति अपने घर में जब भगवान का भजन करती थी, नित्य प्रति भगवान का भजन करते 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 वह एक दिन में भगवान नाम को 3.5 करोड़ बार जपती थी। 3.5 करोड़ बार। इस संसार में क्या कोई ऐसा है जो एक ही दिन में भगवान के 3.5 करोड़ बार नाम ले ले? हमारे पास क्या इतना समय होता है कि हम भगवान का इतना नाम ले लें? 2 से 3 बार 4 बार नाम लेने में हमको आलसी आने लगती है, परंतु द्रौपदी भगवान का 3.5 करोड़ बार रोज नाम लेती थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा अगर कोई भक्त हो और अगर वह स्नान करना चाहता हो तो वह द्रौपदी के जैसे करे। जो द्रौपदी के जैसे सत्संग से, मेरी कथा से स्नान करता है, मैं उसके सारे संसार के दुखों का नाश कर देता हूं, जैसे मैंने द्रौपदी के किए थे। सारे संसार के दुखों का नाश कर देता। इसलिए स्नान और नहाने में बहुत अंतर होता है। अगर हमें स्नान करना है तो द्रौपदी के जैसे करें, और अगर हमें नहाना है तो हम रोज नहा ही रहे हैं, जैसे तैसे पानी डाला इधर उधर हो गया का स्नान, कौवा स्नान। कौवा स्नान नहीं करना है, कौवे जैसा नहीं नहाना हमें, हमें तो स्नान करना है। इसलिए सप्तम दिवस की गंगा बह रही है, शिवरूपी गंगा। शिवरूपी गंगा में हम ऐसे गोता लगाएंगे, ऐसे आचमन करेंगे कि हमारी यह 3.5 करोड़ जो हमारे शरीर की छिद्र है पूर्ण तरह से तृप्त हो जाए। जब यह तृप्त होंगे तो महादेव की अनंत गुना कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव।